हेलो प्यारे प्यारे स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेस के आपके इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर जो हीरोन का सूत्र है, वो मतलब चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। वो चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इस चैप्टर में जो फार्मूले रहते हैं और उन फार्मूले पर कुछ मतलब क्वेश्चन देखेंगे, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको देखिए, आपको इस चैप्टर में मिलेगा समबाहु त्रिभुज मिलेगा, समबाहु त्रिभुज, और इसमें मिलेगा समबाहु त्रिभुज मिलेगा, आपको समकोण त्रिभुज मिलेगा। क्या मिलेगा? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मिलेगा। और इसमें एक और त्रिभुज होगा जिसे बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु का मतलब सभी भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। उनके भुजाओं की माप क्या होगा? समान होगा। तो इस प्रकार के त्रिभुज को बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश हो। ठीक है, 90 अंश होगा तो इस प्रकार को त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पर लिख लेते हैं, कौन सा था? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और इन तीनों का हम लोग क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इनका सूत्र होगा समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a² और इंटू √3। और यहाँ क्या हो जाएगा? जो भी वर्ग इकाई लिख देंगे, वर्ग इकाई। इकाई क्या होता है? यूनिट, जैसे सेंटीमीटर और मीटर, ये सब क्या होते हैं? इकाई होते हैं, यूनिट। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? लिख लेंगे यहाँ पर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। ठीक है, लंब गुणे आधार। और विषमबाहु त्रिभुज का जो, अब ये विषमबाहु त्रिभुज जैसे ही आ जाता है तो हम अब ये हीरोन के सूत्र से क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। तो हीरोन का सूत्र कैसे डेवलप होगा? हम लोग जो विषमबाहु त्रिभुज होगा, और उस विषमबाहु त्रिभुज में मान लीजिए ये त्रिभुज है आपका, और इसके तीनों भुजाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप। देखिए, परिमाप होता है, परिमाप का आधा निकाल देते हैं तो बोलते हैं अर्ध परिमाप। और उस अर्ध परिमाप को दिखाते हैं एस से। ठीक है, तो एस कैसे निकलेगा? इन तीनों का योग, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ये क्या निकल जाएगा? एस निकल जाएगा यहाँ से। और हीरोन का सूत्र जब यहाँ से हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा रूट में एस और कोष्टक, फिर उसके अंदर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा? इसके लास्ट में भी लिख सकते हैं वर्ग इकाई, और इसके भी लास्ट में क्या लिख सकते हैं? वर्ग इकाई। ठीक है, बात समझ में आया? अब ये जो है, ए क्या है? इस त्रिभुज की ये भुजा है, और ये। ठीक, तो अब हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आपको दे दिया जाता है, देखिए ध्यान से, आपको इस प्रकार का त्रिभुज है और इसकी भुजा मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, और इसकी भुजा मान, जब समबाहु त्रिभुज है तो इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, यदि इसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो बहुत ही सिंपल मेथड से, यानी फार्मूला का यूज यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। ठीक, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो स्थान क्या है? घिरा हुआ है। तो इसके लिए ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है, चारों भुजाएं इसकी क्या है? बराबर है। तो इसके लिए हम लोग a²/4√3 अब यहाँ पे यूज कर लेते हैं, यानी यहाँ पर लिख लीजिए ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज, ये क्या है? त्रिभुज का सिंबल है। ठीक, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ए का मान क्या है? यानी ये क्या है? ए भुजा है। ठीक है, तो ए का मान यहाँ कितना है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 4 और इंटू √3। यहाँ से क्या निकल के आएगा? 4 चौका 16 बटे 4√3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है? वर्ग इकाई है। यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं? इसे काट देते हैं। तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, यहाँ पर आ जाएगा 4
रूट में 3, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक ठीक है। अब देखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बनाएंगे हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जिसको बनाने आता है कमेंट में बनाकर मतलब कमेंट करें। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज कैसा बनेगा, इस प्रकार का बनेगा। इसका एक कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 90 अंश हो जाएगा। अब ये त्रिभुज मान लेते हैं ABC है। ठीक, ABC है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया रहेगा, यदि यहाँ से आप देख रहे हैं तो यदि यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जब ये लंब होगा और ये आधार होगा, और यदि इसमें दिया हो आपको 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, समझ में आया। जब इस प्रकार का आपको त्रिभुज दिया हो, यानी समकोण त्रिभुज दिया हो, तो इसका क्षेत्रफल यदि पूछता है, इसका क्षेत्रफल निकालिए जल्दी से। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। यहाँ पर लंब का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, और आधार का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर लिख देंगे, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे लंब यहाँ कितना है, 4 सेंटीमीटर, लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, गुणे आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर है। कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या कर देंगे, इस 2 से ऊपर जो 4 है उसमें काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ से कितना आया, 2/3 है। कितना है, 2/3, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का भी हो जाएगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का कितना निकल के आया क्षेत्रफल, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं, और इसे हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्यों बोलते हैं, हीरोन नामक गणितज्ञ ने इस फार्मूले को दिया था। ठीक, तो इसे हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीरोन का सूत्र। बहुत अच्छे खासे ये थे गणितज्ञ, हीरोन का सूत्र इसे। ठीक है। अब आपके पास कैसा हो त्रिभुज, विषम बाहु का मतलब जो उसके भुजा हो क्या हो, अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो। तो उसके लिए देख लीजिए इस प्रकार से, ये आपका क्या है, ये आपका त्रिभुज है ABC। क्या है, ABC है, ABC है, ABC। अब इस ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे यहाँ पर ना तो समकोण त्रिभुज बनना है, और ना तो ये समबाहु त्रिभुज है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र के माध्यम से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक। तो इसका ये जो क्षेत्रफल बनेगा, यानी जो एरिया ये घिरा हुआ है, इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इन तीनों का योग, यानी इन भुजाओं का, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ठीक। यहाँ से यश जब निकल के आएगा, यश को क्या बोलते हैं, यश लिख लीजिए अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा, हो जाएगा 7 + 5 + 8/2। 7 × 5 = 12, 8 = 20, 20/2। यहाँ पर क्या आएगा, सेंटीमीटर। यहाँ पर ये क्या होगा, कट जाएगा तो 10 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप कितना आया, 10 सेंटीमीटर आया। अब हम लोग को हीरोन का सूत्र पता है। अब यहाँ क्या कर लेंगे, हम लोग रख लेंगे ए का मान लीजिए ये ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है। तो अब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, नहीं विषम बाहु। ठीक है, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ABC का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर हो जाएगा रूट में ये कैसा हो रहा है, तिरछा हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा रूट में, यश का मान कितना निकल के आया, 10। यहाँ पर हम लोग रखेंगे 10, और ब्रैकेट में क्या होगा,
एस माइनस ए, यानी 10 माइनस ए का मान कितना है, 7 है, 7 रख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर 10 माइनस बी का मान कितना है, 5 है। फिर यहाँ पर 10 माइनस कितना है, सी का मान 8 है। ठीक, ये चीज हो गया। और यहाँ पर हम लोग जो भी होगा लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पर आएगा रूट में 10 गुणे, इसका क्या हो रहा है, होता है मल्टीप्लाई होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख दिए क्या, गुणा। 10 में से 7 गया तो बचा 3, और 10 में से 5 गया तो बचा 5, फिर 10 में से 8 गया तो बचा 2। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, जो रूट से बाहर निकलने वाला रहेगा उसे बाहर निकाल देते हैं और बकाया अंदर रहने देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम लोग निकालना चाहे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2। ठीक है, यानी 2 5 10, 10 सही है, 3 है, ये है, 5 है, ये तो ये है। तो यहाँ क्या करेगा, ये 2 जो है इस 2 के साथ जोड़ा बनाकर बाहर निकल लेगा, और एक 5 यहाँ पर है और इस 5 के साथ क्या कर लेगा, जोड़ा बनाकर बाहर जब निकलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 5, और रूट में क्या बचा, 3 बचा, और लास्ट में क्या होगा हमारा सेंटीमीटर है तो सब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 2 5 10 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग का क्या निकल गया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर निकल गया 10 कड़ी में 3। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब जो अभ्यास प्रश्न होंगे अगले लेक्चर से वो भी देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है।